नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुलाकात हुई और प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर खड़गे के साथ में चर्चा की गई। और जैसा कि देखा गया था, ये लाइव तस्वीरें अभी आप दिल्ली से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और कई अहम बिंदुओं पर दोनों के बीच में बातचीत भी हुई। और देखिए, थोड़ी ही देर पहले की ये तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत भी की और उसके बाद में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की। और इस मुलाकात को काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कल ही देखा गया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के अंदर कुछ बड़ी घोषणाएं की थी, जिलों को लेकर बड़ी घोषणाएं की थी। और उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन घोषणाओं के बाद में पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी चुनाव को देखते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है दोनों के बीच, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मुलाकात हो रही है। और देखा गया था कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बम्पर घोषणाएं की थी राजस्थान की जनता के लिए। कल जो बजट पर बहस चल रही थी उसमें एक खुशियों की सौगात लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे। और उसके बाद में देखा गया कि आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर रहे, एयरपोर्ट पर भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तो ऐसे में अब देखा जा रहा है, क्योंकि बम्पर घोषणाओं के बाद में पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये मुलाकात हो रही है, तो काफी अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है। क्योंकि मास्टर स्ट्रोक जो चलाया गया था कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, उससे विपक्ष में काफी हड़कंप मचा है। ये बात जायज सी है और ऐसे में ये मुलाकात और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, देखा गया था कि कल मास्टर स्ट्रोक चलाया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से और उसके बाद में पहली चर्चा, पहली मीटिंग कहा जा सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में उनकी हो रही है। क्या कुछ वो अहम बिंदु होंगे जिसके ऊपर अब चर्चा होगी? अदिति, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज जरूर कम आ रही है, नेटवर्क इशू हो सकता है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर मौजूद हूं। करीबन 20 मिनट का समय हो गया है जब अशोक गहलोत अंदर पहुंचे थे और अब 20 मिनट बाद केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव, वो मिलने पहुंचे हैं। यानी कि अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस पार्टी के संगठन, राष्ट्र संगठन महासचिव यहां पर मौजूद केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत, यानी कि जो सबसे सीनियर मोस्ट नेताओं का जमघट यहां पर लग रहा है। साथ में अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि आजकल अभिषेक मनु सिंघवी का रोल भी जो है अलग तरीके से, कभी कोई लीगल डिस्कशन होता है तो अभिषेक मनु सिंघवी से पहले पूछा जाता है और तमाम चीजों में, यानी कि इस सीनियर नेताओं के जमघट में अभिषेक मनु सिंघवी का यहाँ पर होना अपने आप में अभिषेक मनु सिंघवी का कद भी बढ़ाता है।
तो जिस तरीके से हमने आपको पहले ही बताया था कि क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में, तो अगर कांग्रेस राष्ट्र राजनीति के हिसाब से बात करें तो जो राष्ट्र नेताओं का जमघट है उसमें सीडब्ल्यूसी और बेसिकली कांग्रेस में अधिवेशन के बाद आगामी क्या कुछ करना है, चाहे सीडब्ल्यूसी के 35 सदस्यों के चयन की बात हो, कौन वो चेहरे होने चाहिए, राहुल गांधी की तरफ से क्या डायरेक्शन है, सोनिया गांधी के कौन से लोग हैं जो होने जरूरी है, यानी कि युवाओं को और एक्सपीरियंस लोगों का मिश्रण यहाँ पर किस तरीके से बनाया जाए, वो बैलेंस कैसे बनाया जाए, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। उसके अलावा सीडब्ल्यूसी के साथ साथ जो जनरल सेक्रेटरीज यहाँ पर स्टेट्स के बनने हैं, क्योंकि सब इस्तीफा दे चुके हैं, तो वो लोग कौन कौन होने चाहिए। चुनावी राज्यों में अभी बनाया अलग अलग तरीके से, लेकिन कौन सेक्रेटरीज होने चाहिए, तो पूरा जो स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चरिंग जो है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम पर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। और इसके अलावा अगर राजस्थान के लिहाज से बात करें, क्योंकि अशोक गहलोत आए हैं, राजस्थान में चुनाव है, सरप्राइज एलिमेंट अशोक गहलोत हमेशा देते नजर आए हैं, तो ऐसे में क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई चर्चा है, क्योंकि थोड़ा फ्रेशनेस डालने के लिए और विधायकों की या मंत्रियों की एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए, या जो सर्वेज आए उस लिहाज से कुछ बदलाव करने के लिए, उस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें बीजेपी के लिए सरकार में आना बहुत जरूरी है। वहां पर जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तब भी अच्छा रिस्पांस मिला था। वहां पर कद्दावर नेता भी हैं, डीके शिव कुमार हैं, तमाम लोग हैं, सिद्धारमैया हैं, दोनों के हाथ पकड़कर राहुल गांधी भागते हुए भी नजर आए थे, दौड़ लगाते हुए भी नजर आए थे। तो ऐसे में, और कर्नाटक में अशोक गहलोत राज्यसभा के दौरान प्रभारी भी रहे हैं, तो ओपीएस एक बड़ी स्कीम है, अशोक गहलोत ओपीएस के चेहरे हैं। तो कर्नाटक के दौरों को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर, हालांकि देर एज ऑलवेज कांग्रेस ने यहाँ भी देर की, क्योंकि अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां लगातार वहां कर रहे हैं और जो योजनाएं हैं वो घर घर तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस के हाथ में ओपीएस का एक बड़ा डंडा है, अब उससे कैसे वहां पर बीजेपी को बैकफुट में लाती है, उस पर चर्चा हो सकती है। तो ये तीनों ही बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके साथ साथ पार्लियामेंट में जो लगातार रकस चल रहा है, राहुल गांधी को जो सरकार घेर रही है, चाहे फिर वो लंदन में हुई बयानबाजी को लेकर हो, चाहे फिर वो हाल ही में जो दिल्ली पुलिस ने सवाल भेजे हैं, तो तमाम और अपडेट्स आपको बता दें यहाँ पर कि अशोक गहलोत यहाँ पर बाहर निकले हैं और उनसे बातचीत भी यहाँ पर करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करके यहाँ पर, देखिए कैमरा पीछे हो जाएगा, बता रहा हूँ, कैमरा पीछे हो जाएगा, फायदा क्या है? नीचे कर लो थोड़ा माइक और वो करने दो। प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल स्थिति क्या है, आगे कैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें क्या तैयारी करनी है, तो तमाम बातें होती राजनीतिक। और काफ़ी लंबे अरसे बाद में आना हुआ, हमारी असेंबली चल रही है वहाँ पर, बजट सेशन चल रहा है, इसलिए हम लोग लगे हुए थे उसके अंदर। आज मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई, आगे की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और भी मैं आने की कोशिश करूँगी, जल्दी आएंगे फिर बातचीत करेंगे। सर एक सवाल हमारा ये है, नया सरप्राइज दे सकते हैं जैसे मंत्रिमंडल विस्तार या ऐसा कुछ आप? नहीं, अभी तो क्या सरप्राइज देना है सर मेरा एक कल मैंने रिप्लाई दे दिया, उसके अंदर मेरी भावना थी वो बता दी, वहाँ पर गवर्नेंस के बारे में बता दिया और सुबह बाइट लिया आप लोगों ने, उसमें मैंने कोई कमी रखी नहीं है। फिर मैं कहना चाहूँगा देश किस दिशा में जा रहा है, दिशा में जाएगा, वो चिंता की वजह से बना हुआ है। लोकतंत्र की बात हम करते हैं, पर जिस प्रकार राहुल गांधी जी को लेकर के पार्लियामेंट सत्ता पक्ष खुद ही चलाने के लिए डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा तो कभी देखा नहीं। सर एक सवाल मेरा ये है, राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से माफी मांगने के लिए बार बार जोर दे रही है, प्रिविलेज कमेटी के सामने चीजें पेश हो गई हैं। माफी तो मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। दुनिया भर में जब वो गए हैं तो पूरे देश ने सुना वो क्या बोलते थे वहाँ पर, वो क्या बोलते थे। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो भी बहुत गंभीर बात थी, कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, सब दुनिया में ये कहना कुछ नहीं हुआ 70 साल में, ये हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स का, उनकी बेइज्जती है। 70 साल में जिन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं, इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई देश के लिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, पंडित नेहरू ने नींव रखी देश के अंदर। उनके बारे में क्या लोग सोचते हैं
उनकी बेइज्जती नहीं होती है? जिसने देश को बनाया है, प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद में कोरिया के अंदर, जर्मनी में क्या बोले हैं वो तो मैं वहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री को चाहिए कि ये इतनी बड़ी बहस का विषय बनाने के बजाय अगर अडानी जी के ऊपर बहस शुरू हो जाए, मान लो, क्या फ़र्क पड़ेगा? अल्टीमेटली फैसला तो गवर्नमेंट करेगी अडानी जी के बारे में, उनको क्या करना है। और डेमोक्रेसी के अंदर बहस होना मैं समझता हूँ सभी तरीके से वाजिब होता है, होनी चाहिए बहस। देश क्या सोच रहा होगा? राहुल गांधी जी के बारे में आप जब बहस होगी अडानी जी के बारे में, तो राहुल गांधी जी के बारे में बहस हो जाएगी। इस प्रकार से जो है डेमोक्रेसी में देखा है, बहस होते हुए देखा है। ये कभी नहीं देखा कि आप नारेबाजी करके खुद ही आगे बढ़ करके आप एडजॉर्न करा दो हाउस को, ये पहली बार हो रहा है। सर, एक सवाल मेरा ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पे आज एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है पूरे देश में, जिसमें आपकी शक्ल पे राजस्थान में जितनी भी नीतियां आपने अपनाई, जो 5 साल में काम किए, उसको दर्शाया गया है और आखिरी में साफ साफ संदेश दिया गया है कि 2023 से 2028 में अशोक गहलोत का चेहरा होगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। सवाल ये है, क्या मान लिया जाए आप मुख्यमंत्री होंगे? और सचिन पायलट को क्या आपने मना लिया है? देखिए, बात सुनिए, मैं तो देखा नहीं है। हाँ। आपने कहा मैं जब जाके देखूंगा क्या है उसके अंदर आ रहा मैसेज। पर जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, इस कांग्रेस पार्टी के अंदर हम तो बचपन से काम करते हैं, हमेशा मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करता है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। ये कभी बहस का विषय रहता ही नहीं हमारी पार्टी का। हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जो हाईकमान फैसला करती है वो हम सबको मंजूर होता है। ये परंपरा रही है, आगे वो परंपरा रहेगी। नहीं सर, हम तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो ऑफिशियल हैंडल है इंस्टाग्राम पे आपकी पार्टी का। सर, और क्या मुख्य मुलाकातें होंगी? अब आपका दिल्ली दौरा लंबे समय बाद हुआ है, और किस किस से आप मुलाकात कर सकते हैं सर? जो नेता लोग दिल्ली में हमारे हैं कांग्रेस के, उन सबसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, राहुल गांधी, बातचीत करेंगे। और कुछ सुझाव आप देते हैं तो मैं देख लेता हूँ। सर चुनाव है इस साल, तो पार्टी में जो डिफरेंसेस हैं वो दूर हो जाएंगे। सचिन पायलट के साथ जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस नहीं हैं। हाँ। अपने अपने मतभेद होते रहते हैं, हर पार्टी के अंदर है। बीजेपी की तो जो दुर्गति हो रही है राजस्थान में, तो कहीं नहीं हो रही हो देश के अंदर, तो आप किसकी बात करते हो? हमारी पार्टी में छोटे मोटे मतभेद तो चलते रहते हैं और हर राज्य में, हर पार्टी में होते हैं, पर हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू। और देखिए, अभी आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। मीटिंग के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर आए और उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर जो बवाल हो रहा है उस पर भी टिप्पणी की और आक्रोश भी जताया। तो ये देखा जा सकता है कि ये जो मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में, और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मीटिंग में मौजूद रहे, इस मीटिंग को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि आगामी जो रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी की, उसको लेकर के इस मीटिंग में चर्चा हुई है। और कल जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, उसको लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा संभव है। और जो एक रील सामने आई थी कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से, जो एक रील सामने आई थी, उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चर्चा की। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे